Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed exercise 1.3. Now today we will start our new topic, that is Roman numerals. We have used Hindu-Arabic number system so far. This is not the only system available. Another system of writing numerals is developed by Romans. Students, एक और रोमन सिस्टम का डेवलप्ड हुआ था, that is the रोमन. This system is called रोमन न्यूमरल सिस्टम. हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं? रोमन न्यूमरल सिस्टम. This system is still used in many places. For example, Roman numerals can be used in numbering the chapters of a book. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हम अगर अपनी क्लास को डिनोट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? रोमन न्यूमरल्स. डिनोटिंग रैंक्स इन द क्लास, नंबर ऑफ इश्यूज ऑफ मैगजीन्स, नंबर्स ऑन अ क्लॉक फेसेस एक्सेट्रा. आपने देखा होगा हम किसी को भी रैंक देते तो हम क्या यूज करते? रोमन न्यूमरल्स सिस्टम. रोमन न्यूमरल सिस्टम. I repeat it again, another system of writing numerals is developed by Romans. हम numbers को Roman system में भी लिख सकते हैं. This system is called Roman numeral system. This system is still used in many places. आपने देखा होगा Roman system बहुत जगह use होता है. For example, Roman numerals can be used in numbering the chapters of a book. आपने देखा होगा हम नंबर्स देते चैप्टर्स को 1, 2, 3, 4. आपने ऐसा देखा होगा. डिनोटिंग रैंक्स, अगर आपको क्लास में रैंक मिलती है तो हम क्या देखते हैं? फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक एंड फोर्थ रैंक. ओके, देयर आर 7 बेसिक्स न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल सिस्टम. दीज सिंबल्स आर गिवन बिलो. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नीचे एक टेबल है रोमन न्यूमरल की और उसमें हिंदू अरेबिक नंबर्स भी लिखे हुए. दिस इज द हिंदू अरेबिक नंबर एंड दिस इज द रोमन न्यूमरल. 1 को 1, V को 5, X इट मीन्स 10, L इट मीन्स 50, C इट मीन्स 100 and D it means 500 and M equals to 1000. So students, this is your homework. You have to draw this table in your maths notebook. अगर I है इट मीन्स 1, V 5, 10. ये किसका सिंबल है स्टूडेंट्स? 9 का. 10 minus 1 equals to 9. L it denotes 50, C 100, D 500 and M denotes 1000. Okay students, so you have to basically draw this table in your maths notebook. Now move to the next. Using this symbol, we can write any number by following certain rules. These rules are as follows. अब students क्या है, इनको लिखने के लिए कुछ rules होते हैं. We have to must follow that rules. First rule: if a symbol is repeated its value, it adds as many times as it occurs. अगर स्टूडेंट्स अगर आपका नंबर है 1 1 1 तो ये रिपीट हो रहा है आई, तो हम इसको क्या बोलते हैं? 3. 1 + 1 + 1 equals to 3. तो ये किसका सिंबल है? 3 का. ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. अब मैं बोलती हूँ x x x, तो x का मतलब होता है 10. 10 + 10 + 10 equals to 30. तो ये क्या हुआ? If a symbol is repeated, its value is added at many times as its occur. तो जो सिंबल रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जो सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है इट मीन्स इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स. इसका मतलब क्या हुआ? वो ये बोल रहा है उसकी जो वैल्यू होगी वो बार बार ऐड होगी. आई होप आपको रूल नंबर फर्स्ट समझ आया होगा. नाउ मूव टू दी सेकेंड वन. नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट्स, दैट इज क्या नोट है? अ सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. ये जो भी सिंबल्स है ना स्टूडेंट्स, ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते. आई
X, C and M can be repeated. जो ये सिंबल है I, X, C and M, ये IXCM ये रिपीटेड है, ये रिपीट हो सकते हैं, बट कितनी बार? ओनली 3 टाइम्स. आई रिपीट इट अगेन, LXCM ये रिपीट हो सकते हैं बट ओनली 3 टाइम्स. नाउ आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो. नेक्स्ट, V, L and D are never repeated. V, L, D never repeated. V, L, D never repeated. ये कभी भी वापस रिपीट नहीं होंगे रोमन न्यूमरल्स. Let's start with the examples. Second, 1 plus 1 equals to 2. 1 plus 1 plus 1 equals to 3. अभी मैंने आपको x का दिया था. 10 plus 10 equals to 20. And 100 plus 100 plus 100 equals to 300. C किसको डिनोट करता है? C 100 को डिनोट करता है. अभी हमने इस टेबल में डिस्कस किया था. देखो, I1, V5, X10. तो IVX तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए. बात आती LCD. तो आप LCD को ऐसे याद कर सकते हो, LCD 50, 100, 500. LCD 50, 100, 500. और M किसको डिनोट करता है? That is the 1000. Now move to the next. VLD कभी रिपीट नहीं होंगे. Okay students, now move to the next rule. That is the second rule. If a value of a smaller value is written to the right of a symbol of a greater value, then value of a smaller symbol is added to the value of greater symbol. ये क्या कह रहा है students? जो वैल्यू है ग्रेटर, अगर उसके आगे स्मॉल सिंबल होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 5, 6, तो आप देख सकते हो 5 plus 1 ये क्या हो गया? ऐड. फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, तो ये 5 plus 1 plus 1, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? 7. जो ग्रेटर सिंबल है उसके आगे स्मॉल सिंबल है तो वो क्या हो जाएगा? It will be add. I repeat it again. If a symbol of smaller value is written to the right of a symbol, अगर जो smaller symbol है वो right hand side में है अगर greater value के, then it will be add. I hope you understand this concept. For example, आप देख सकते हो 10, 1, 1. It will be 10 plus 1 plus 1. It will be 12. तो ये क्या हो गया? ये ग्रेटर वैल्यू है, इसके आगे क्या था? स्मॉलर वैल्यू ऐड हुआ है. तो I क्या है? स्मॉलर वैल्यू है एज कंपेयर टू X. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. XV. X किसको डिनोट करता है स्टूडेंट्स? X डिनोट करता है 10 को और V डिनोट करता है 5 को. तो 10 plus 5 it will be 15. तो X बड़ा है एज कंपेयर टू V. तो X क्या हो गया? ग्रेटर. और V क्या हो गया? स्मॉलर वैल्यू एज कंपेयर टू X. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? LX. अभी मैंने आपको बताया था L किसको डिनोट करता है? 50 को. 50 plus 10 it will be 60. तो as compared to X और L, which one is the greater symbol? That is the L symbol. Now LXV. Students, L 50, X 10 और V 5. तो हम इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. 50 plus 10 60, 60 plus 5 it will be 65. I hope you understand this concept. तो आप देख सकते हो L से छोटा X और X से छोटा V, तो ये क्या हो गए?
रूल नंबर सेकंड क्या है, जो भी ग्रेटर वैल्यू के आगे अगर स्मॉलर नंबर है इट विल बी एड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड. इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, जो हमने अब रूल नंबर सेकंड पढ़ा है वो रिवर्स होगा. ओके अभी तक क्या हुआ था, ऐड हुआ था. नाउ इन दिस रूल it will be subtraction. Let's read. If a symbol of a smaller value is written to the left of a symbol of greater value, then the value of smaller symbol is subtracted from the value of greater symbol. ये क्या कह रहा है, अगर greater symbol के आगे smaller value है तो वो क्या हो जाएगी, it will be subtracted. For example, ये फिफ्थ का सिंबल है और ये आई, इट मीन्स 1. 5 minus 4 इट विल बी 5 minus 1 इट विल बी 4. आई एक्स, तो स्टूडेंट्स आई क्या है, 1 है और एक्स है 10, तो 10 minus 1 इट विल बी 9. एक्स एल, एल किसको डिनोट करता है स्टूडेंट्स, 50 और एक्स इट विल बी 10, तो 50 minus 10 इट विल बी 40. नेक्स्ट एक्स सी, सी किसको डिनोट करता है स्टूडेंट्स, इट विल बी 100. 100 minus 10 इट विल बी 90, तो ये किसका सिंबल हो गया, 90 का. और अभी मैंने आपको बताया था टेबल में अगर m है इट विल बी 1000. आप कैसे याद करेंगे, एल सी डी, एल 50, 100 एंड डी 500 और m क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 1000. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. नो सी एम, m की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, 1000 और c की 100. 1000 minus 100 it will be 900. Okay students, now move to the next rule, that is rule number 4. If a smaller numeral is placed between two large numerals, अब क्या बोल रहा है, अगर स्मॉलर न्यूमरल से दो बड़े न्यूमरल्स के बीच में अगर उसको रख दिया जाए, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल. तो क्या होगा, जो लार्जर न्यूमरल होगा उसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक्स आई वी, तो एक्स क्या डिनोट करता है, 10, 1 एंड 5, तो ये सब्ट्रैक्ट किस में से हो जाएगा, ग्रेटर न्यूमरल में से. तो ये क्या हो जाएगा, 10, 5 minus 1, तो ये हो जाएगा 10 plus 4 इट विल बी 14. ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 14. एक्स आई एक्स, एक्स आई एक्स का क्या, एक्स है हमारा 10, आई है 1 और अगेन एक्स है, इट विल बी 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 plus 10 minus 1, तो 10 plus 9 equals to, it will be 19. It will be 19. तो ये क्या बोल रहा है, if a smaller numeral is placed between two large numbers, it is always subtracted from the large numeral immediately following it. Now move to the next example, that is CXIV. तो C क्या होता है स्टूडेंट्स, 100, X 10, I it will be 1 और V it will be 5. तो अब हम क्या करेंगे, 100 plus 10, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 5 minus 1, तो 100 plus 10 it will be 110 plus 10 it will be 114. I hope you understand this concept. आप देख सकते हो 100 plus 10, 5 minus 1, तो ये क्या हो गया, 4. 100 plus 10 it will be 110 and 110 plus 4 it will be 114. Now move to the next rule, that is rule number 5. Now this is the important rule of the Roman numeral system, so listen carefully.
Rule number 5. If a bar is placed over a numeral, it is multiplied by 1000. Students, अगर कोई रोमन न्यूमरल के ऊपर बार लगा हुआ है, it will be multiplied by 1000. ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1000 से. I repeat it again. If a bar is placed over a numeral, it is multiplied by 1000. For example, ये सिंबल किसका है स्टूडेंट्स? 10 का, और इसके ऊपर बार लग जाए तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से. तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी 10,000. अगर दो वैल्यूज है और उन पे बार है तो 1000 इंटू 10 इंटू 10. I hope you understand this concept. For example, this is L. तो L क्या होता है स्टूडेंट्स? 50. तो 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. It will be 50,000. I hope you understand this concept. अगर if a bar is placed over a numeral, it is multiplied by 1000. अगर बार लगा हुआ है न्यूमरल के ऊपर तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 1000 से. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टेबल देखेंगे. तो अभी तक हमने कितने रूल्स रीड किए? दैट इज दी 5 रूल्स. स्टूडेंट्स, यू हैव टू read दिस रूल्स at your home and you have to draw the tables of Roman numeral in your maths notebook. Now move to the next. Hindu Arabic number, Roman numeral, Hindu Arabic number और Roman numeral. ये किसकी सिंबल? 1 का I, 2 का सेकेंड, थर्ड का 1 2 3, फोर्थ का IV, 5 का V, 6 का VI, 7 का VII, 8 का VII. V plus 1 plus 1 plus 1, it will be 8. 5 6 7 8 9. तो ग्रेटर वैल्यू के आगे स्मॉल है, इट विल बी डिडक्ट. 10 minus 1, it will be 9. और x किसका सिंबल है? 10 का. नाउ 10 x, 20 डबल x, 30 डबल ट्रिपल x, x x x. 10 plus 10 plus 10, it will be 30. 40. तो स्टूडेंट्स, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, लिसन केयरफुली. ओके, क्या बोला इसने? x है. स्टूडेंट्स, ये 10 है और ये L 50 है, तो ये ग्रेटर वैल्यू है. ग्रेटर वैल्यू के आगे स्मॉल वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? 50 minus 10, it will be 40. नेक्स्ट, 50 का सिंबल क्या होता है? इट विल बी L. देन LX, 50 plus 10, it will be 60. देन LXX, तो L होता है 50 plus 10 plus 10, it will be 70. 50 plus 10 60, 60 plus 10, it will be 70. Now next one is that is 80. तो L हो गया 50, 60, 70 एंड 80. तो ये क्या बन गया? 80. L X X X, 50 60 70 80. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज 90. स्टूडेंट्स, अब X C है. X होता है 10 और C होता है 100. वापस ग्रेटर वैल्यू के आगे किसका सिंबल है? स्मॉलर वन. तो हम क्या करेंगे? 100 minus 10, it will be 90. And the last one is that is C. C किसको डिनोट करता है स्टूडेंट्स? 100 को. Okay students, you have to draw this table in your maths notebook. This is your homework. In our next video, we will continue from the solved examples. That's all for today. Thank you, class.